जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेस 2.2 में। हम आप लोगों को केमिस्ट्री में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। हमने पूरा क्वेश्चन पूरी किताब से पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिए, जो कि 80 प्रश्न बताए हैं। 80 प्रश्न बताए हैं, उसका वीडियो बन गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के वीडियो को देखें। और हम आंसर की सीरीज चालू किए हैं, अगर 80 पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है भैया, ठीक है। पहला हमारा 11वां नंबर का हमारा नियम वो है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस के नियम को समझाइए। तो हम किस प्रकार बताएंगे कि किसी विद्युत कोलराउस का नियम यही चालू होगा। किसी विद्युत अपघट के अनंत अंतर पर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। वही हमारा कोलराउस का नियम है। देख लेंगे कि यदि प्रत्येक चालक पथ को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की व्याख्या से गुणा किया जाए, तब किसी यहाँ से देख लेंगे किसी विद्युत अपघट की अनंत अंतर पर चालकता इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के जो होता है बराबर होता है। वही हमारा जो कि कोलराउस का नियम है। और नर्स समीकरण देख लेंगे। नर्स समीकरण जो कि इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं। नर्स के अनुसार किसी प्रताप टी और देखिए इलेक्ट्रोड एम बटे एम टी का विभव ई है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र जनरेट होगा। इसी प्रकार यही देख लेंगे आर बराबर गैस है। और देखिए 13वां हमारा क्वेश्चन है, 13वां की विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए। इसके दो गुण को लिखिए, दो प्रमुख उपयोग को लिखिए, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे देखेंगे कि विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं, जो कि पहला विशेषताएं लिख लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव घटने के साथ साथ ऑक्सीकरण का मान बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव को घटने के साथ साथ अपचयन विभव का मान बढ़ता है। और यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोड विभव हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक जो कि बीकर दिख रहा है, आप समझ लीजिए। और इसमें एक छड़ डुबोया गया है, ठीक है। और इसमें भी एक बीकर है जो कि छड़, यहाँ पर देखिए समझिए, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उसे इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। उसे इलेक्ट्रोड कहेंगे। देख लीजिए, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव पूछे है। पहले इलेक्ट्रोड की परिभाषा, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव देख लेंगे कि किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश से विपरीत होता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हमारा रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? कि रेडॉक्स विभव जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु तथा विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जो कि एक यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लें। एक यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा अगला है चालकता और मोलर चालकता क्या है? चालकता की परिभाषा, 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट के विलयन की चालकता उसकी चालकता कहलाती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट के विलयन की चालकता ही उसकी चालकता कहलाती है। और मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो देख लीजिए कि 1 मोल विद्युत अपघट के विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम बराबर 1000 बटे एम गुणे के कैप, ठीक है, 1000 एम गुणे के कैप। और अगला हमारा है, अगला जो कि 18 नंबर का है कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है
उसको बताइए। तो अपक्रिया की कोट क्या बताएंगे कि अपक्रिया की कोट का अर्थ है किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अपकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के परिवार स्वरूप परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोट कहलाता है। देखिए यहाँ से अपक्रिया की कोट का अर्थ है किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अपकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी जिसकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन के परिवार स्वरूप परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोट कहलाता है। ठीक है, अपक्रिया की कोट कहलाता है आणविकता, जो कि रासायनिक परिवर्तन में होने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहलाता है। ठीक है, अब अपक्रिया की दर क्या है? अपक्रिया की दर किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले समय के साथ परिवर्तन को अपक्रिया की दर कहते हैं। अपक्रिया की दर कहते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर अपान समय होता है। ठीक है, और हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का कि आभासीय आणविक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो उसे आभासीय आणविक अपक्रिया कहते हैं। आभासी और ठीक है, आभासीय आणविक अपक्रिया कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।